हाय एवरीवन। आज मैं आपके साथ आईएफबी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन टब क्लीनिंग शेयर करने वाली हूँ। ये वॉशिंग मशीन 7 kg है जो मैं अपने घर में यूज़ करती हूँ। हर घर में अब इस तरह की वॉशिंग मशीन का यूज़ किया जाता है कपड़ों को क्लीन करने के लिए, बट एक टाइम बाद इन मशीन को भी क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। ये अक्सर हम भूलते हैं, इसीलिए मशीन जल्दी ख़राब हो जाती है। तो ये गलती ना हो, इसीलिए आज मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करने वाली हूँ इस मशीन की क्लीनिंग के साथ। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक चीज़ों से। जब भी मशीन में कपड़े लोड करते हैं वॉशिंग के लिए, तो हमेशा एक एक करके उसमें डालते रहिएगा। अगर इस तरह से पोटली बनाकर डालेंगे, कपड़े एक दूसरे के साथ उलझ जाते हैं और कपड़े अच्छे से वॉश नहीं होते। अगर कपड़े उल्टे हैं तो उसे सीधा कर ही उसमें डालें, जिससे कपड़े अच्छे से वॉश होकर बाहर निकलते हैं। ये हो गई बेसिक चीज़ें। अब देखते हैं इसमें पाउडर या लिक्विड डिटर्जेंट का यूज़ करें। हमेशा ट्राई करें मशीन में अगर कपड़े धोने हैं तो लिक्विड का ही यूज़ करें, जिससे है मशीन की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है, साथ साथ कपड़े भी ख़राब नहीं होते। अगर आप पाउडर डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं कपड़ों को वॉश करने के लिए, इससे जो है कपड़ों पे वाइट स्टेन आने लगते हैं, जिससे कपड़े जल्दी ख़राब तो होते ही है, साथ साथ मशीन भी जल्दी ख़राब होने के चांसेस होते हैं और उसमें क्लीनिंग प्रोसेस भी ज़्यादा होता है। इसलिए हमेशा ट्राई करें लिक्विड का ही यूज़ करें। और इस ड्रावर में आपको 3 कंपार्टमेंट मिलते हैं, जिसमें एक में हम जो है क्लीनिंग लिक्विड डालते हैं, साथ साथ अगर बैड ऑर्डर डालनी है तो इसमें कंफर्ट वगैरह डाल सकते हैं, और थर्ड जो है ये प्री वॉश के लिए होता है। तो ये बेसिक सारी चीज़ें आपके साथ मैंने अभी शेयर करी है। अब इसे ऑन कर देती हूँ। इसे ऑन करने के बाद इसमें अलग अलग फंक्शन दिखाई देते हैं। अगर आपको अलग अलग तरह के कपड़े वॉश करने, जैसे कॉटन, वुलन या फिर सिंथेटिक वगैरह, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आपको मिक्स सॉलिड एक साथ ही सारे कपड़े धोने, तो ये मिक्स सॉलिड वाला ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। इसमें अलग अलग टाइमर होता है सारे फंक्शन का। तो इसमें है अभी ये 1 आवर 43 मिनट्स का। तो मैंने यहाँ पर ये स्टार्ट कर दिया है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं तो हमेशा ट्राई करें चाइल्ड लॉक लगा कर रखें, जैसे मेरे घर में भी है, इसलिए मैं हमेशा इसमें चाइल्ड लॉक लगा कर रख देती हूँ, जिससे जो है बच्चा अगर कोई भी बटन दबा देते तो ये वर्क नहीं करेगा। इसका जो फंक्शन है वो चेंज नहीं होता, ये एज इट इज़ रहता है। इसे लॉक लगाने के ये फ़ायदे होते हैं। तो मेरे भी घर में छोटे बच्चे हैं, इसलिए मैं हमेशा इसे चाइल्ड लॉक लगा कर रख देती हूँ। तो चलिए, यहाँ पर मैंने हर एक बेसिक चीज़ आपके साथ शेयर कर दी जो कपड़ों को वॉश करते समय आपको ध्यान देनी चाहिए। अब देखते हैं कपड़े अगर सही से वॉश होकर बाहर नहीं निकल रहे, तो आप समझ जाइए अब मशीन को टब क्लीनिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि टब के सराउंडिंग हमेशा हमारे कपड़ों की गंदगी फंसी रहती है, जो एक टाइम बाद हमारे कपड़ों में चिपकी लगी रहती है, दिखती है। तो इसीलिए इसे क्लीन करने के लिए इस तरह के डिस्किलिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है, जो हर एक ब्रांड की अलग अलग पाउडर आती है। तो आप अपनी कंपनी का ही यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। अब इस टब को हमें क्लीन करना है। ये अंदर से तो मेरा क्लीन है, क्योंकि मैं हर मंथ में इसे हमेशा क्लीन करती रहती हूँ, तो इसलिए ये साफ़ है। इसकी गैसकेट जो है, इसके अंदर भी पानी अंदर से ड्रेन होकर अंदर चला जाता है, तो इसे भी क्लीनिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें भी हार्ड वाटर की वजह से बहुत सारे स्टेन आ जाते हैं। इसमें ये छोटे छोटे होल्स आपको जो दिख रहे होंगे, इसके अंदर भी कुछ गंदगी फंसी रहती है, तो अच्छे से इसमें ड्रेन होकर नहीं निकलते। इसमें जो हमारे कपड़ों में है सारे ये पार्टिकल्स चिपके रहते हैं, तो इसे भी हमें अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो यही सारी चीज़ें आपके साथ अभी मैं शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से इस डिस्किल पाउडर का यूज़ किया जाता है। ये इजीली आपको ऑनलाइन या फिर आप डायरेक्टली कंपनी से परचेस कर सकते हैं। एक पाउच इसका 200 में आ जाता है। डिस्किल पाउडर होता है ये। इससे जो है जो टब के सराउंडिंग जितनी भी गंदगी है वो ईजिली निकल आती है। इस डिस्किल पाउडर का एक पैकेट 1 टाइम यूज़ किया जाता है, तो इसे कट करके हमेशा इस तरह से ड्रम में या फिर थोड़ा सा गैसकेट में भी डाल दीजिए, जिससे जो छोटे छोटे होल्स होते हैं, जो ब्लॉक होते हैं, इस पाउडर की हेल्प से वो ब्लॉकेजेस सारे निकल जाती है। तो इजीली ये टब क्लीन हो जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसे ऑन करने के लिए आप देख सकते हैं अलग अलग इसमें फंक्शन दिए गए हैं। चाहे तो आप मैक्सिमम जो टाइमर होता है उसे क्लिक कर सकते हैं, या फिर जो टब क्लीनिंग का ऑप्शन है उसे चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे टब क्लीनिंग पे लगा दिया है। इसका टेम्परेचर आपको 40 से 60 डिग्री के बीच में रखना चाहिए, जिससे कि मशीन बाद में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो कोल्ड वाटर से इसे वॉश करने के लिए मैंने टाइमर सेट कर दिया है। अब इसका जो टाइमर है 1 आवर 43 मिनट्स का लग गया है यहाँ पर। तो ये 1.5-पौने 2 घंटे में यहाँ पर ये टब पूरा क्लीन होके रेडी हो जाएगा। यहाँ पर अब मशीन की क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। पूरा प्रोसेस होने के बाद और एक टिप मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो अभी तक आपको पता नहीं होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मशीन की टब क्लीनिंग हो चुकी है, बट और एक ऑप्शन आपको यहाँ पर देखना है। ये स्पिन एंड ड्राई वाला आपको ऑप्शन चूज़ कर लेना है, क्योंकि इसमें मशीन की जो गंदगी वाला पानी रहता है वो थोड़ा वैसे ही बचा रहता है। तो हमेशा मशीन की जब क्लीनिंग हो जाती है, तो हमेशा आपको 15 मिनट का ये एक ऑप्शन यहाँ पे चूज़ कर लेना है, जिससे जितने भी गंदा पानी होता है वो सारा बाहर ड्रेन होके निकल आएगा। तो मशीन एकदम सारी क्लीन होके आपकी रेडी हो जाएगी। आप देख सकते हैं पूरा 2 घंटे बाद मेरे मशीन की जो क्लीनिंग है वो कंप्लीट हो गई है।
पूरा गैस्केट भी क्लीन हो गया है, उसके अंदर जो छोटे होल्स थे वो भी एकदम क्लियर हो चुके हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा गंदगी फंसी रहती है। तो हमेशा अगर पाउडर डालेंगे तो यहाँ पर भी थोड़ा सा पाउडर आप डाल सकते हैं, जिसमें होल्स से वो सारी गंदगी निकल जाएगी। अंदर का ड्रम भी बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका है। आप हार्डली इसे 2 महीने में या फिर 3 महीने में ट्राई कर सकते हैं क्लीनिंग, या फिर आप घरेलू कुछ भी टिप्स आपके साथ शेयर करनी है तो मैंने अलग से इसकी वीडियो बनाई है। और पूरा क्लीनिंग प्रोसेस होने के बाद भी आपको और एक चीज़ करनी है, इस तरह से जो नीचे वाला ये ड्रेनर होता है यहाँ पे भी करीबन आधा लीटर पानी फंसा रहता है। 2-3 वॉश के बाद इसको ओपन करके हमेशा क्लीन कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी गंदगी जमा होती है जिसे क्लीन करना भी ज़रूरी होता है। यही सारी बेसिक चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी मशीन जल्दी ख़राब नहीं होगी। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ जितनी हो सके उतनी क्लीनिंग करती रहूँ अपनी मशीन की, इससे जो है मशीन जल्दी ख़राब भी नहीं होती। अगर आप इसकी बेसिक चीज़ों पे ध्यान ना दें तो बार बार मशीन में कुछ ना कुछ खर्चा निकलता रहता है, कुछ ना कुछ पार्ट ख़राब होते रहते हैं। तो उतना ही खर्चा आपको बचाना है, तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान देंगे तो आपकी मशीन जल्दी ख़राब नहीं होगी और सालों साल नई जैसी बनी रहेगी। साथ साथ जिसमें आप लिक्विड डिटर्जेंट या फिर पाउडर फॉर्म में जो डिटर्जेंट इसमें यूज़ करते हैं, उससे ये जो ड्रार होता है वो भी ख़राब होने लगता है, इसमें बहुत ज़्यादा स्टेन आने लगता है। तो उसे भी हर वॉश के बाद ना निकाल कर क्लीन करते रहिएगा, उतनी ही उसमें सफाई मेंटेन रहेगी। तो अगर आप डीप क्लीनिंग करते रहेंगे तो आपको उस टाइम ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, अगर आप बेसिकली इन सारी चीज़ों पे ध्यान देते रहेंगे। हर वॉश के बाद इसकी गैस्केट को भी हमेशा साफ़ करें, जिससे इसमें बैड स्मेल भी नहीं आएगी। अगर आप इसे वैसे ही छोड़ देंगे तो जब भी कपड़े वॉश करेंगे ना तो उसमें से स्मेल आने लगती है। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ये छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है। घर में जो इसका डेमो दिखाने के लिए एजेंट आता है वो बस छोटी मोटी चीज़ें हमें बताकर चले जाता है, बट उसके बाद मशीन का ध्यान कैसे रखना है वो हमारे हाथ में होता है। क्योंकि वो इतनी छोटी छोटी चीज़ें हमें नहीं बताता है तो हमें वो चीज़ें पता भी नहीं होती, इसलिए हम मशीन की तरफ ध्यान नहीं देते, इसीलिए मशीन जल्दी ख़राब भी हो जाती है। तो यही छोटी छोटी टिप्स आप फॉलो करते रहेंगे अपनी मशीन के लिए तो मशीन सालों साल नई बनी रहेगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और आपके फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे कि उनको थोड़ा आइडिया मिलेगा अपने मशीन को क्लीन करने का। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको मशीन के रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, हर कमेंट्स के मैं आंसर दे दूंगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।